कीना है, हसद है, बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, जुल्म है, खयानत है, ये सारी की सारी जो सिफात है ये मनफी सिफात, ये मनफी सिफात बुझते रहेंगी। बारिश हो रही है तो फसल की तो परवरिश हो, पौधों की परवरिश हो, लेकिन बारिश के नीचे अंगारे रखो, अंगारे बुझ जाए। शैतानी सिफात ये आग से, क्योंकि शैतान को आग से पैदा किया, ये सिफात भी आग की मिसाल रखती है, ये बुझ जाए, मुज़महिल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो फिर इन चीजों से बचना इंसान के लिए आसान हो। अब जिसके मुस्बत सिफात की परवरिश हो, मनफी सिफात मुज़महिल हो, तो ये आदमी जहां जाएगा उससे खैर फैलेगा, जिससे भी वास्ता पड़ेगा। उसके घर में बिठाओ खैर, घर में खैर, बीवी से वास्ता पड़ा बीवी को खैर, औलाद से वास्ता पड़े औलाद को खैर, वालिदैन से वास्ता पड़ा वालिदैन को खैर, बाजार में बिठाओ बाजार से खैर फैलेगा, दफ्तर में बिठाओ, कारखाने में बिठाओ, हुकूमत के तख्त पर बिठाओ, मस्जिद में बिठाओ, जहां बैठाओगे वहां उसे खैर मिलेगा। अब जितनी दीनी जिंदगी आम होंगी, इतने खैर के जज्बे आम होंगे, इतनी अल्लाह की रहमतें आम होंगी। अभी ये मजमा बैठा हुआ है, कसम कहा जा सकता है कि अल्लाह की रहमत बरस रही है। किसने कहा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद जो सच्चों का सच्चा है, फरिश्ते मौजूद है, आसमानों तक उसके सफे लगी हुई। हाँ, तो रहमतों, जितनी रहमतें आम होंगी, खैर के जज्बे आम होंगे, शर के जज्बे मुज़महिल होंगे। यह आदमी खैर के चाबी बनेगा, शर का ताला बनेगा, जिससे भी वास्ता पड़े। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बरकतों की बारिश करेगा, आसमान की बरकतें नाजिल होंगी, जमीन की बरकतें जाहिर होंगी। बरकत आसमानी चीज है, बरकत कोई समझा नहीं सकता, आसमानी चीज। जंग खंदक के मौके पर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने छोटा बकरी का बच्चा ज़िबा किया। नबी अकरम को इरशाद फरमाया कि आपके साथ कोई 4-5 साथी आकर के खाना नोश फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने पूरे लश्कर में ऐलान किया कि सब आ जाओ। जाबिर ने खाना किया। तफसीली वाक़या है, तफसील का मकसूद नहीं। जितने उस वक्त मौजूद थे, 1400 आदमी या 900 आदमी थे, उन्होंने पेट भर करके खाना खा लिया, सारा खाना बच भी गया। अब यह बरकत है, कौन समझा सकता है? साहबा में लिखा है, खंदक के मौके पर एक लड़की आई। नबी साहब ने पूछा क्या लेकर के आई? उसने कहा कुछ खजूरें लेकर के आई। कहां लेकर के जा रहे हो? कि अम्मी ने दिए हैं अबू के लिए और मामू के लिए। इरशाद फरमाया मुझे दे दो। ऐसे 2 हाथ फैला के उसने डाल दिया। आपने इरशाद फरमाया कि कपड़ा बिछाओ। लोगों ने कपड़ा बिछाया। उन खजूरों को कपड़े के ऊपर बखेर दिया, एक एक करके डाल दिया। पूरे लश्कर को बुलाया कि आओ खा लो। तो फरमाते हैं कि हम आते रहे, खाते रहे, उठ के जाते रहे, पेट भरते रहे, खजूरें बढ़ती ही रही। बढ़ते 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 यहां तक पहुंच गई कि जब हम सारे सैर होकर के उठे तो खजूरें उस कपड़े के किनारों पर गिर रही। ऐसे कई वाकया, जिंदगी में बरकत, उम्र में बरकत, माल में बरकत, इल्म में बरकत। हमारे बड़े गुजरे हैं,
ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کے اعمال کا پورے ملک پر اثرات، عالمی طور پر اثرات، اتنے کام کیے کہ بہت بڑی جماعت نہ کر سکے مختصر زندگی میں. تو برکتوں کی بارش ہو، آسمانی برکتیں نازل ہوں گی، زمینی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور ہمارا کام برکتوں سے بنے گا، کثرت سے نہیں بنے گا، برکت سے بنے گا. اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائے. محبتوں کی اللہ بارش کرے. محبتیں آسمانی چیز ہے، اللہ محبتوں کی بارش کرے. کوئی کسی کے دل میں محبت ڈال نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا. اللہ سبحانہ نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا مفہوم، ساری دنیا کی دولت کو خرچ کرتے، ان کے دلوں میں محبت ڈالتے تو نہ ڈال سکے. محبت تو اللہ نے ڈالی اور دین کی برکت سے ڈالی. یہ محبتوں کا دین ہے، محبتوں کا راستہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی اطمینان کی بارش کرے. اطمینان آسمانی چیز جس کا مادی نقشوں سے کوئی تعلق نہیں. مادی نقشے زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں، اطمینان آسمانی ہے. مقدر کے حالات آتے رہیں گے، مقدر حالات انبیاء پر بھی آئے. بیماری ہو، تکلیف ہو، مثبت ہو، مشکل ہو. خوشگوار حالات بھی آتے رہیں گے، ناگوار حالات بھی آتے رہیں گے. دونوں میں اللہ اطمینان عطا کرے گا. خوشگوار حالات میں بھی اللہ اطمینان عطا کرے گا، ناگوار حالات میں بھی اللہ اطمینان عطا کرے گا. خوشگوار حالات میں اوامر ہے، ناگوار حالات میں اوامر ہے. خوشگوار حالات میں اوامر کو پورا کرے گا، یہ صبر ہے، اس پر اللہ ساتھ دیتے ہیں. ناگوار حالات میں ہمارا پورا کرے گا، یہ صبر ہے، اس پر اللہ ساتھ دیتے. خوشگوار حالات میں اوامر کو پورا کرے گا، یہ شکر ہے، اس پر اللہ نعمت کو مزید بڑھائے. تو مقدر کے حالات آتے رہیں گے، انسان اس میں متاثر نہیں ہو، اطمینان ہو. آگے جا کر کے ساری دنیا کے دل انسانوں کے، ساری دنیا کے دل اللہ کے قبضے میں، ساری انسانوں کے دل اللہ کے قبضے میں. جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر. جب دینی زندگی کو عمومیت ملے گی، دینی زندگی عام ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی حکمرانوں کے دلوں کو بدل دے. ایسے لوگوں کو اللہ حکومت عطا کرے گا جو ان صفات کا حامل ہے، جن کے پاس عدل ہو، جن کے پاس سمجھ ہو، جن کے پاس عقل ہو، جن کے پاس تدبر ہو، جن کے پاس انصاف ہو، دیانتدار ہوں، امانتدار ہوں. ایسے لوگوں کو اللہ حکومت عطا کرے جو سارے حکومت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا. اور رعایا کو اللہ تابعدار بنا دے گا، حکمران کو عادل بنا دے گا، رحمدل بنے دے گا. اور رعایا کو تابعدار بنا دے، مالداروں کو سخی بنے دے گا، ہمدرد بنا دے گا، اور لوگوں کو غیور بنا دے گا، کانے بنا دے گا. 3 دن کا فاقہ برداشت کرے گا، کسی کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھے. سب کے واقعات موجود ہیں، سب کے حالات موجود ہیں، سب کے حالات موجود. ایسا امن کہ آدمی اس امن کو سوچ نہیں سکے. اتنا امن ہوگا. ہیرا سے ایک عورت چلی. ہیرا عراق کا ایک شہر ہے جس کو سب سے پہلے خالد بن ولید نے فتح کیا تھا. حیرۃ البیضاء مشہور شہر. وہاں سے ایک عورت چلی
बैतुल्लाह का तवाफ किया, वापस चली गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मैंने देखी, नबी अलैहि ने बताया था, उस औरत की इज्जत और माल को देखने वाला कोई नहीं था। अमन का यह हाल था कि लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ करके सोते थे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ऐसा हाल था कि लोग घरों के दरवाजे खुले छोड़ करके सोते थे, उनको कोई गम नहीं था। कुरान ने ऐलान किया, यहां से लेकर रह तक अगर एक आदमी की रस्सी भी गुम हो गई तो आकर के मुझसे ले लो। लोग माल लेकर के आते रहे, बाजारों में फिरते रहे, लेने वाला कोई नहीं होता तो वापस लेके जाते। हुक्मरान हमदर्द खैरखा, मालदार खैरखा, 700 ऊंटों का काफिला आया मदीना मुनव्वरा में। अब्दुर्रहमान बिन औफ का काफिला था, हैत साहबा में लिखा है, खाने पीने के सामान से लदा हुआ था। पूरा काफिला एक दिन में तकसीम कर दिया मुफ्त। ये थे मालदार। एक आदमी हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए, अपनी मजबूरी का इजहार किया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने 500 दीनार 50,000 दरिम उसकी झोली में डाली और साथ माजरत भी करी। ये मालदार थे। हुक्मरान ऐसे ही गुजरे। तफसील का वक्त नहीं, मैं सिर्फ इशारे के तौर पर अर्ज कर रहा हूं कि फिर हुकूमतें इस तरह होंगी, जिंदगी का रुख ये होगा। यह कब होगा? जब ईमान की बुनियाद पर जिंदगी उठाई जाएगी तो आसमानी गैबी निजाम साथ चलेगा। अमर और ईमान होगा तो अमन होगा, इस्लाम होगा तो सलामती होगी। इसलिए ये जिंदगी हमारी जरूरत है दुनिया के लिहाज से और आखिरत के लिहाज से। कब्र की रोशनी तो उसको मिलेगी जो दीन की जिंदगी गुजारे, कब्र की तंगी से दीन वाला बचे। अर्श का साया उसको मिलेगा जो दीनी जिंदगी गुजारे, और जो कसर का पानी तो उसको मिलेगा जो दीन की जिंदगी गुजारे। नबी की शफात उसको मिलेगी जो दीन की जिंदगी गुजारे। इसी तरह मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, दुनिया के हालात भी बनेंगे, आखिरत के भी वाले। हमेशा अल्लाह का दरबार उसको मिलेगा जो दीनी जिंदगी गुजारे। अल्लाह का मेहमान वो बनेगा जो दीन की जिंदगी गुजारे। तो ये दीन इंसानी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, मानने वालों की भी, न मानने वालों की। एक तो बुनियाद ये है जिंदगी। दूसरा जिंदगी की बुनियाद ये है कि जिंदगी को मादी बुनियादों पर उठाया जाए, चीजें हासिल की जाए और कामयाबी का ताल्लुक चीजों के साथ जोड़। मुल्क होगा तो जिंदगी बनेगी, माल होगा तो जिंदगी बनेगी, पैसे होंगे तो जिंदगी बनेगी, मादी नक्शे हासिल करेंगे तो जिंदगी बनेगी। इस बुनियाद पर जब जिंदगी को उठाया जाएगा तो फिर छीना झपटी होगी। सिफात से आदमी मारूम रहे, उन सिफात से आदमी मारूम रहे। तो पैसा चाहिए, पैसा हासिल करने वाला किसी का भी नहीं रहे। हर आदमी के साथ, हर एक के साथ पैसे की बुनियाद पर मामला करे। पैसा चाहिए। जब पैसे की बुनियाद पर होगा तो ये भाई का भाई नहीं रहे। बाप की जूते सर पर उठा करके फिरेगा कब? जब बाप कमा करके दे रहा। जिस दिन बाप कमाई से रह गया, बेटे को पढ़ाया, बड़ा ओहदा भी दिला दिया, शादी भी करा दी, 2 बेटे 3 बेटे 4 बेटे, बड़े ओहदेदार बन गए। अब उन्हीं के घरों में इस बाप की जिंदगी नौकर से बदतर हो, बल्कि बाद औकात तो उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे। अभी तो आजकल नया नज़म भी जो है शुरू हो गया। पहले तो हम सुनते थे कि यूरोप में है, अभी तो माशाल्लाह पाकिस्तान भी पहुंच गया। ओल्ड पीपल हाउस, उम्र रसीदा लोगों को वहां पर जाकर के डाल
اولاد کی جان چھوٹ جائے, باپ کو ماں کو اٹھا کر کے وہاں پر ڈال دیتی ہے, اور باپ کی زندگی یوں رہتی. ایک بھائی قبضہ کرے گا جائیداد پر, 3 بھائی مارے مارے پھریں گے, کبھی وڈیرے صاحب کے پاس جائیں گے, کبھی چودھری صاحب کے پاس جائیں گے, کبھی سردار صاحب کے پاس جائیں گے, کبھی کچہری میں ظالموں کے پاؤں پکڑتے رہیں گے, اپنے بھائی سے مجھے بچاؤ. پھر محبتوں کو اللہ ایسے اٹھا لے, برکتوں کو اللہ اٹھا لے گا, ہاں اطمینان کو اٹھا لے گا, رحمتوں کو اٹھا لے گا. شیطانی جذبات غالب ہوں گے, رحمانی جذبات دب جائیں گے, شر کے دروازے کھل جائیں گے, خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو لوگ ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے. ہاں جہنم کی زندگی وجود میں آئی. جہنمی ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بیزاری کرتے ہیں. ہر جہنمی دوستوں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتا ہے. ہاں ہر جہنمی دوستوں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتا ہے, ایک دوسرے پر لعنتیں کریں گے. یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. وہ کہیں گے ہم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس تو نبی بھی آئے تھے, تمہارے پاس تو نبیوں کے متبعین بھی آئے تھے, علماء بھی آئے تھے, تبلیغی بھی آئے تھے, نیک لوگ آئے تھے تمہیں سمجھانے کے لیے, تم نے ان کی نہیں مانی, میری مانی. میں نے کیا قصور؟ نہیں, وہ دن رات جو تم منصوبے بناتے تھے اور ہمیں ورغلانے کے لیے منصوبے بناتے تھے, تو اللہ دربار میں کہیں گے یا اللہ ان کو ہمارے حوالے کرو, ہم ان کو پاؤں کے نیچے مسل دیں. یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے دو. اللہ فرمائیں گے غم نہ کرو, دونوں کو ڈبل عذاب ملے. جہنم کی زندگی وجود میں آئے گی, دنیا میں جہنم کی زندگی وجود میں آئے گی, اور مرنے کے بعد جہنم میں ڈالے جائیں. کب؟ جب زندگی مادی بنیادوں پر, آسمانی نظام الٹا چلے گا, برکتوں سے محروم ہو جائیں گے. برکتوں کو اللہ اٹھا لے گا, رحمتوں کو اٹھا لے گا, اطمینان کو اٹھا لے گا. حفاظت کا نقشہ ہوگا, حفاظت اس میں نہیں ہوگا. عزت کا نقشہ ہوگا, عزت اس میں نہیں ملے گی. راحت و آرام کے نقشے ہوں گے, راحت و آرام اس میں نہیں ملے گی. حکمرانوں کو اللہ ظالم بنا دے گا, رعایا کو سرکش بنا دے گا, مالداروں کو خائن بنا دے گا, مالداروں کو حریص بنا دے گا, کتوں کی لڑائیوں پر لاکھوں لگائے گا, غریب کو نوالا نہیں دے گا. ہاں ایک عمارت پر اتنا پیسہ لگائے گا جس سے 10 خاندان 150 سال تک پلیں گے. یہ پیسہ اپنی خواہش پر لگائے گا, رہے گا 2-3 کمروں میں. 10 خاندان 150 سال جس سرمایہ پر پڑ سکتے وہ ایک مکان پر لگائے گا, خواہشات کے مکان. ایک آدمی کے اشارے پر لاکھوں مریں گے, اس کو کوئی پرواہ نہیں. جہنم کی زندگی وجود میں آئیں گے, جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, نعرے لگیں گے, ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے, ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے. اس کو گراؤ, اس کو بٹھاؤ, اس کو گراؤ, اس کو بٹھاؤ. نہ کسی کے گرانے سے مسئلہ حل ہوگا, نہ کسی کے بٹھانے سے مسئلہ حل ہوگا. میرے محترم بھائی دوستو, وہ آسمانی نظام زمین والے کبھی نہیں بدل سکتے. اور اسی حال میں موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں. آخرت کی مصیبتیں الگ ہوں. تفصیل میں نے اس لیے عرض کی میرے محترم بھائی کہ دین انسانی ضرورت ہے, بنیادی ضرورت ہے, ماننے والوں کی ضرورت ہے, نہ ماننے والوں کی ضرورت ہے, جو دین کو مٹا رہے ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. ہماری محنت کا محور یہ ہے کہ دین وجود میں آئے اور کامل دین وجود میں آئے, ایمان سے لے کر قضا کا پورا دین وجود میں آئے. ایمان ہے, عبادات ہے, اخلاق ہے, معاشرت ہے, معاملات ہے, کامل دین پر کامل کامیابی ملے گی.
जुजवी दीन पर जुजवी कामयाबी मिलेगी। ये दीन कायनात की रूह है, याद रखो। इसकी जुजवी कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी। दीन अल्लाह के यहां कितना कीमती है, इसकी जुजवी कामयाबी भी बहुत बड़ी कामयाबी है। सुनो जुजवी कामयाबी। जुजवी कामयाबी क्या है? पूरे रोए जमीन की इंसानी आबादी में 800 करोड़ इंसानी आबादी है। अगर पूरी आबादी में एक इंसान हो ईमान वाला और वो भी नाफरमान, अल्लाह को जानने वाला हो, अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह को पुकारने वाला हो, अमाल से आरी हो, नाफरमानी की जिंदगी हो, जब तक ये जिंदा रहेगा सात जमीन सात आसमान खड़े रहेंगे। 800 करोड़ इंसान जिंदगी गुजारते रहेंगे, बाजार आबाद रहेंगे, हुकूमतें आबाद रहेंगी, सारी दुनिया का निजाम चलता रहेगा। इसके लिए एक आदमी के लिए, और वो भी नाफरमान है, लेकिन ईमान का जरा रखता है, आखिरी दर्जे का ईमान है। अब इस दिन के अल्लाह के यहां इतनी बड़ी कीमत कि 800 करोड़ इंसानी आबादी इस एक की बरकत से खाते पीते रहेंगे, जिंदा रहेंगे। और जिस दिन ये दुनिया से उठा लिया गया तो उसी वक्त अल्लाह पाक अमर आ जाएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक अमर आ जाएगा कि अब सात जमीन आसमान को सबको लपेट, न चांद न सूरज न जमीन न आसमान न कहकशाएं, सबको लपेट दो, सबको जन लपेट लिया जाए। ये जो कम से कम दर्जा दीन का है उसकी इतनी बरकत है। ये जो इंसान नाफरमान है, जो ईमान का आखिरी दर्जे वाला है, इसको जब जहन्नम में डाला जाएगा तो करोड़ साल जहन्नम में जलता रहेगा। जलते 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 सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाए। जब सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा तो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत हमेशा के लिए दी जाएगी। और सारी दुनिया के कुफार हसरत करेंगे कि काश हम एक दफा अल्लाह को मान लेते, एक दफा अल्लाह का नाम ले लेते। ये वो जुजवी कामयाबी है। जो नमाज पढ़ने वाला होगा अल्लाह के यहां कितनी कदर है। जो लोगों को नमाज पर तैयार करेगा, अल्लाह को पुकारेगा, नमाज पढ़ेगा, जिक्र करेगा, दुआ मांगेगा, तिलावत करेगा, तो दीन का सबसे बड़ा कदरदान अल्लाह है। हम थोड़ा करेंगे, अल्लाह बहुत ज्यादा कदरदान है। इसलिए मैंने गुजारिश किया मेरे मोहतरम भाई को कि दीन इंसानी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, कायनात की रूह है। लेकिन कामिल कामयाबी तो कामिल दीन पर मिलेगी। कामिल कामयाबी क्या है कि बातिल टूट जाए, दीन वाले गालिब आ जाए, पूरा दीन वजूद में आए, अमन की जिंदगी हो, सलामती वाली जिंदगी हो, अमन हो, इत्मीनान हो, बातिल पर गलबा हो। यह तो कामिल दीन से वजूद में आएगा, जुजवी दीन से वजूद में नहीं आएगा। ये अल्लाह के ज़ाब्ते हैं, ये ज़ाब्ते बदलते नहीं है। मैं असल में उन ज़ाब्तों की जो गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह के ज़ाब्ते ये नहीं बदलते। तो अब ये दीन वजूद में आ गए, इसके लिए मेरा मोहतरम भाई दोस्तों को अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया। अल्लाह सुब्हान तआला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। असबाब के हमेशा दो मरहले हैं। पहला मरहला बंदे की जिम्मे है, दूसरा मरहला अल्लाह की जिम्मे है। मुख्तार कुल अल्लाह है। दीन पर चलने का बंदे को इख्तियार दिया है। दीन पर चलना चाहता है तो अल्लाह के मराहत इसके लिए रखे। दीन पर नहीं चलना चाहता तो अगला मरहला सुन लो। ऐसे इंसान का नाम पर अल्लाह पाक इंसानियत की फहरिस्त में से निकाल देता है और अल्लाह के दरबार में वो इंसान न रहा। वो तो खाशाक है और खाशाक जलाने के लिए होते हैं।
फिर इसको हमेशा हमेशा जहन्नम में डाला जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ नाफरमान नहीं है, ये बागी। और दुनिया के आईन में, किसी कानून में, किसी मुल्क के कानून में भी बागी के लिए कोई मराहत नहीं है, बागी के लिए कोई माफी नहीं। बाकी तमाम नाफरमानी की माफी हो सकती है, बगावत की माफी कभी नहीं हो सकती। फिर हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा और अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये अल्लाह के नजदीक कुत्ते से भी बदतर रहेगा, खंजीर से भी बदतर है। बेशक पार्लियामेंट का मेंबर हो, बेशक जो ना बड़ा अफसर हो, बेशक बड़ा मालदार हो, सेठ हो, ताजिर हो, गरीब हो, फकीर हो, तो इंसानियत की फेरी से इसका नाम निकाल लिया जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीनी जिंदगी वजूद में आती है अंबिया की मेहनत से। दुनिया का असबाब है, फसल अल्लाह देता है, लेकिन कब देगा? जब काश की मेहनत हो। बंदे की जिम्मे काश्त है, अल्लाह की जिम्मे फसल है। सारी दुनिया के इंसान जिनात मिलकर के गंदम का एक दाना नहीं बना सकते। फसल तो अल्लाह देगा, लेकिन कब देगा? जब काश्तकार काश्त की मेहनत करेगा और सही मेहनत करेगा। औलाद अल्लाह देगा, कब देगा? शादी के बाद देगा। सारी दुनिया के इंसान जिनात मिलकर के इंसान के एक उंगली का पोरा नहीं बना सकते। इंसान को वजूद तो अल्लाह देगा, औलाद तो अल्लाह देगा, लेकिन शादी के बाद अता करेगा। दीनी जिंदगी को अल्लाह वजूद देगा, दीन को अल्लाह जिंदा करेगा, लेकिन कब करेगा? जब नबी की मेहनत वजूद में आए। इसलिए मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, अब यहां पर ज़ाब्ता है, ज़ाब्ते को समझने की जरूरत है। दुनिया और आखिरत की कामयाबियों को अल्लाह ने मौकूफ कर दिया दीन पर, और दीन को मौकूफ कर दिया नबी की मेहनत। नबी की मेहनत होगी तो दीन वजूद में आएगा, दीनी जिंदगी होगी तो फिर अल्लाह बातिल को तोड़ेगा। और ये ज़ाब्ता अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुना करके अल्लाह ने समझाया। कुरान करीम में जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात है, इन वाक़यात में अल्लाह जल्ल शानू ने दो चीजों की वजाहत की है। एक ज़ाब्ते की वजाहत की है कि अल्लाह के यहां दीन का ज़ाब्ता क्या है, और दूसरी उन खसूसियात की वजाहत की है कि किन खसूसियात की बुनियाद पर मेहनत हो तो अल्लाह दिन को वज़ा करेगा। पहले तो ज़ाब्ता समझाया। नबी आया, नबी ने मेहनत की, अल्लाह ने नबी को मेहनत का मौका दिया और इंसानों को हिदायत की कबूलियत का मौका दिया। नबी ने मेहनत की, दौरानिया पूरा हो गया, किसी को लंबा अरसा दिया, किसी को मुख्तसर अरसा दिया। जब ये दौरानिया पूरा हुआ, फिर अल्लाह का फैसला आया। अल्लाह ने क्या फैसला दिया? नबी का साथ देने वालों को जमीन का वारिस बना दिया, और मुकाबले पर आने वालों को अल्लाह जल्ल शानू ने रास्ते से हटा दिया। अब दीन कायम हो गया, दुनिया जमीन पाक हो गई, 100% दीन वजूद में आ गया, बातिल रास्ते से हट गया। अल्लाह ने नबी को अपने पास बुला लिया, क्योंकि दुनिया तो मेहनत की जगह है, बदले की जगह तो है नहीं। इनाम देने के लिए अपने पास बुला लिया। दुनिया का पैमाना तो बहुत छोटा है, एक दफा अल्लाह का नाम लेने की सारी दुनिया जो है बदल नहीं बन सकती, अजर नहीं बन सकता। तो इसलिए नबी को अपने पास बुला लिया इनाम के लिए। वो मेहनत टूट गई। जब मेहनत टूट गई तो बने हुए दीन के अंदर भी खलल पड़ गया। नबी मेहनत का जिम्मेदार होता है और उम्मत उसकी माविन होती है। उम्मत ने भी नबी के साथ मेहनत की हिस्सा लिया, लेकिन माविन कैसे थी? जिम्मेदारी तो नबी की है। जब जिम्मेदार चला गया, मेहनत टूट गई। माविन के साथ अल्लाह का वो वादा नहीं है। अब जब दीन में खलल पड़ गया, आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से दूर होते होते कुफर में डूब गए। अल्लाह ने फिर नबी भेजा।
یہ ضابطہ سمجھایا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا، پھر اللہ جل شانہ باطل کو توڑے گا، دین والوں کو غالب کرے گا. جب تک دین والے غالب نہیں رہیں گے تو دین والوں کو کفر کے سائے میں چلنا پڑے گا، باطل کے سائے میں چلنا پڑے گا. یاد رکھو، باطل کا سایہ ٹھنڈا سایہ نہیں ہے، باطل کا سایہ تو زہریلا دھواں ہے، اور اس کے نیچے چلنے والا مسلمان بھی زہریلا دھواؤں کے اثرات، زہریلا دھوئیں کے اثرات سے نہیں بچ سکتا. جتنا باطل اجازت دے گا اتنا کریں گے، جتنا باطل اجازت دے گا نہیں کر سکیں. مسجدوں کو بند کرو، بند کرو، حرمین کو بند کرو، بند کرو. جتنا وہ اجازت دے گا اتنا دین پر چلے گا، جتنا نہیں وہ اجازت نہیں چل سکے. اس لیے نبی کی محنت کا نشانہ باطل ہے کہ باطل ٹوٹ جائے، دین غالب آ جائے، دین والے غالب آ جائے. اس لیے ضابطے وہی سمجھائے. ٹھیک ہے، دین کا اثرات ہے، جو مسجد کا جھاڑو دے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے. جو مسجد کا جھاڑو دے گا اس کو بھی بخشش ہو جائے گی. مسجد کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو اس بات کا ہے کہ کھلم کھلا دین پر چلنے کی آزادی ہو، اور اس وقت ہوگا جب دین والے غالب. اور یہ ضابطہ سمجھا دیا. نوح علیہ السلام کا سنایا یا ابراہیم علیہ السلام کا سنایا، موسیٰ علیہ السلام کا سنایا یا شعیب علیہ السلام کا سنایا. جس نبی کا بھی سنایا ترتیب سے سنایا، بغیر ترتیب کے سنایا. کبھی ایک نبی کے، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے. مختصر بھی سنایا، تفصیل سے بھی سنایا. اصل میں یہ ضابطہ سمجھایا. ایک بات، ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے اقامت دین کے لیے انبیاء نے جو محنت کی اس کا ضابطہ کیا تھا یہ سمجھایا. اقامت دین کے لیے انبیاء کی محنت کی تفصیل بتائی. اس میں دو چیزیں میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک ضابطہ ہے اور دوسرا خصوصیات ہے. خصوصیات کیا بتائی؟ سب سے پہلی بدعت انبیاء کی دعوت ہے. انبیاء کی دعوت کا تذکرہ ہے. ہر نبی نے دعوت دی، مخلوق سے اللہ کی طرف، مادی نقشوں سے نبی کے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف. نبی ہمیشہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے. نبی ہمیشہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے، دین بیزار لوگوں میں آئے، چاہے وہ کفار ہوں چاہے مسلمان کہلانے والے، ہے دونوں کسی پہ نافرمان، دین پر چلنا نہیں چاہتے. نبی کے محنت کے ہمیشہ دو مرحلے رہے. یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، یہ ضابطے ہیں. میں اس سے عرض کر رہا ہوں، یہ ضابطوں سے ہٹ کر کے دین کی محنت کریں گے دین وجود میں نہیں آئے. یہ ضابطے تھے. نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ، لوگ دین بیزار، نبی دین بیزار لوگوں میں آتا ہے، لوگ دین نہیں چاہتے. تو لوگ نبی کی تکذیب کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، نبی سے بھاگتے رہتے ہیں، نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، اذیتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، اور تنہائی میں جھولی پھیلا کر کے، ہاتھ پھیلا کر کے جن جن نے تکلیفیں دی انہی کو اپنی جھولی میں اللہ سے مانگتا رہتا ہے. یہ ہر نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کا نام تبلیغ ہے. دوسرا مرحلہ نبی بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کے اندر طلب پیدا ہو، اب نبی درمیان میں بیٹھا ہے، لوگ گرد جمع ہے،
नबी की तस्दीक करते हैं, अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, नबी की बात को इत्मीनान तवज्जो से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। इस मरहले का नाम तालीम है, तरबियत है, तज़किया है। ये दोनों नबी की जिंदगी। कौन सा अफजल है? ये दोनों अफजल है। तफजील के फितने में हम नहीं पढ़ेंगे कि वो अफजल है या वो अफजल है। अफजल दोनों है, क्योंकि दोनों नबी के काम है। लेकिन इतनी जरूर है कि पहला मरहला पहला है, दूसरा मरहला दूसरा है। उम्मत को जो हादसा पेश आया, और यह हादसा आज का नहीं है, यह सदियों से है। उम्मत को हादसा यह पेश आया कि नबूवत की मेहनत का, नबी की मेहनत का पहला मरहला उम्मत के हाथों से निकल चुका है और सदियों पहले निकल चुका है। बेतलब उम्मत को हमने हाल पे छोड़ दिया, बातिल ने बेतलब उम्मत को सीने से लगा दिया, और उस बातिल उम्मत को, उस बेतलब उम्मत को बातिल ने दीन के नक्शों के मिटाने पे लगा दिया। पूरी दुनिया में जाओ, जहां भी जाओ, दीन के मिटाने पर वो बेतलब उम्मत लगी हुई है। जिसके पीछे बातिल खड़ा है, हाथ बढ़ाओगे तो बातिल के गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचे। आपका हाथ फिर भी उसी उम्मत पर पड़ेगा जो बेतलब उम्मत है, उसके गिरेबान पर हाथ पड़ेगा। लाखों मुसलमानों की लाशों पर गुजरना पड़ेगा बातिल के गिरेबान तक पहुंचने के लिए। यह हादसा है उम्मत के साथ। पहली तो यह कि तबलीग हाथ से निकल चुकी है और सदियों पहले निकल चुकी है। और दूसरी गम की बात यह है कि उम्मत मानने को भी तैयार नहीं। ये नहीं मानता कि तबलीग हमारे ऐसे निकल गई। उम्मत ने पहले मरहले का नाम दूसरे पर रख दिया और पूरी उम्मत मुतमईन है, हम तो दीन का काम कर रहे हैं। ठीक है, दीन का काम तो हो रहा है। मैंने पहले बताया, जो मस्जिद को जालू देगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन बातिल के तो अपने ज़ाब्ते हैं, ज़ाब्तों पर अल्लाह बातिल को तोड़े। अब बेतलब उम्मत है कितनी चीजें समझने की। बेतलब उम्मत कितनी है? 2/3 इंसानी आबादी तो उम्मत दावत है, कुफर में डूबी है। और 230 करोड़ मुसलमान, 235 करोड़ मुसलमान आबादी है। उसमें तलब वाले कितने? बेतलब कितने? अगर हिसाब लगाया जाए तो तलब वाले तो 1000 में एक नहीं बने, 100 में एक नहीं बनता। 99% तो बेतलब है। अभी इसका एहसास, इसको अपने जिम्मे समझना। आदमी अपने जिम्मे समझेगा तो फिर करे। जब अपने जिम्मे नहीं समझता तो क्या करे? इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मेहनत में सबसे पहला कदम क्या है? देखो, पहले कदम है जिम्मेदारी का एहसास है कि मेरे जिम्मे है कितना। खत्म नबूवत का तशरीह उम्मत के सामने एक अरसे से तशरीह की वजाहत नहीं। एक जमाना था, कुरून उला में हर मुसलमान के ये ज़हन था कि दीन अमानत है, कामिल दीन अमानत है, सारे इंसानों की अमानत है, आने वाले नस्लों की अमानत है। और इस बुनियाद पर पूरी उम्मत में मुतफक्किर भी थी और पूरी उम्मत मुतारिफ भी थी। कुरून उला की तारीख उठा करके देखो, पूरी उम्मत मुतारिफ रही। हर मर्द का ज़हन था, हर औरत का ज़हन था कि दीन अमानत है, कुल दीन अमानत है, सारे इंसानों की अमानत है, आने वाले नस्लों की अमानत है। मैं खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और मेरे जिम्मे है। तो पूरी उम्मत मुतारिफ नजर आ रही, और ऐसी मुतारिफ नजर आ रही है कि 100 साल के अंदर अंदर उस वक्त की जो आबाद दुनिया थी, उस आबाद दुनिया के 3 हिस्सों तक मुसलमानों ने दीन पहुंचा दिया। अब यह खत्म नबूवत का जो तकाजा है, खत्म नबूवत के जो तकाजा है, इसकी वजाहत
عرصے سے امت کے سامنے نہیں. ٹھیک ہے ہم خاتم الانبیاء ہے, میں تو تاجر, میں تو زمیندار, میں تو چلا لگاؤں, میں نے تو چیروزے لگا دی, میں تو 4 مہینے لگا دی. جب تک کل سامنے نہ ہو, پورا دین سامنے نہ ہو, پورا عالم سامنے نہ ہو, آنے والی نسل سامنے نہ ہو, ایک آدمی بھی اگر پوری روز زمین پر زندہ ہے تو اس سے پوری امت کو پوچھو. 800 کروڑ انسانی آبادی دین پر ہے, ایک آدمی نافرمانی پر ہے, تو 800 کروڑ سے ایک ہی پوچھو. میں اس کی پھر وضاحت کروں, یہ پوچھ کسی سے نہیں ہوگی کتنوں کو لے کر کے آئے ہو, یہ تو نبی کی ذمہ بھی نہیں. امت کی ذمہ تو محنت ہے, نبی کی محنت امت کی ذمہ ہے, ہر فرد امت کی ذمہ. اس کی